सोचिए, एक एक्टर जिसकी पिछले 10 साल में कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली ही नहीं, वही आज 300 करोड़ से भी बड़ी फिल्म की सबसे बड़ी वजह बन गया है। तो सवाल सीधा सा है कि ये अचानक से चमकी हुई किस्मत का कोई खेल है या फिर सालों से अंधेरे में जो मेहनत की गई ये उसका फल है। चलिए आज इसी 300 करोड़ वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए, धुरंधर को सिर्फ एक हिट फिल्म कहना सही नहीं होगा। ये एक आंधी थी, एक ऐसा करिश्मा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आंकड़े देखिए, दुनिया भर में 700 से 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। और सच कहूं तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि फिल्म ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। जरा सोचिए वो माहौल, बड़े शहरों के फैंसी मल्टीप्लेक्स हों या छोटे कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, हर जगह हाउसफुल, 1 हफ्ता 2 हफ्ते नहीं, कई हफ्तों तक। और सोशल मीडिया, वहां तो बस एक ही नाम गूंज रहा था, धुरंधर। मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान थे कि ये हुआ कैसे। लेकिन इस पूरी सुनामी के केंद्र में कौन था? अब आते हैं इस कहानी के दिल पर, वो चेहरा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा घूम रही है, अक्षय खन्ना। और उनकी जबरदस्त कामयाबी और उनके पिछले करियर के बीच जो फर्क है ना, उसी में हमारे सवाल का जवाब छिपा है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सच को समझना होगा। एक तरफ अगर आप अक्षय खन्ना का पिछले 10 साल का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखें तो वो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक्टिंग, उनके क्राफ्ट को हमेशा हमेशा सलाम किया गया। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, और ये बहुत जरूरी है कि फ्लॉप फिल्में एक फ्लॉप एक्टर नहीं बनाती। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो सफलता मिली है ये उन्हीं की सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है? चलिए इस पहले तर्क को, यानी मेहनत वाले एंगल को जरा गहराई से देखते हैं। उनका काम करने का तरीका हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। मतलब उन्होंने कभी वो रेस नहीं दौड़ी जिसमें सब भाग रहे थे। उन्होंने हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट्स चुनी जहां कैरेक्टर में दम हो, ना कि सिर्फ स्टार पावर में। और इसी चीज ने धीरे धीरे दर्शकों के बीच उनकी एक विश्वसनीयता बनाई। और धुरंधर में वही सालों की साधना, वही मेहनत रंग लाई। इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, पर उन्होंने उसे इतनी सच्चाई से निभाया कि लोग उस किरदार से जुड़ गए। उनकी टाइमिंग, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, सब कुछ परफेक्ट था। और इसने ये साबित कर दिया कि हाँ, दमदार एक्टिंग आज भी बॉक्स ऑफिस चला सकती है। और सच भी तो यही है, जो एक्टर शोर नहीं मचाता वही आखिर में याद रह जाता है। उसकी खामोशी में ही उसकी सबसे बड़ी गूंज छिपी होती है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ थी? नहीं। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, किस्मत, सही टाइमिंग, इसका क्या रोल था? देखिए, धुरंधर की सफलता एक पजल की तरह थी। सिर्फ एक टुकड़े से पूरी तस्वीर नहीं बनती। यहां तो सारे टुकड़े एकदम सही जगह पर आकर फिट हो गए। एक जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट, एक डायरेक्टर जिसे पता था वो क्या बना रहा है, मार्केट का मूड फिल्म के हक में था, और एक स्मार्ट मार्केटिंग टीम। सब कुछ एक साथ एक वक्त पर। आखिर ये लक होता क्या है सिनेमा में? आसान भाषा में समझें तो एक ऐसी रिलीज डेट मिलना जब कोई बड़ी टक्कर ना हो, दर्शकों का मूड आपकी फिल्म के टॉपिक से मैच कर जाए, और सबसे जरूरी वो जादू जिसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, जब लोग आपस में कहने लगे भाई ये फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। धुरंधर के साथ ये सब कुछ हुआ। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, किस्मत एक कैटलिस्ट है, कारण नहीं। वो सिर्फ तभी काम करती है जब आपका प्रोडक्ट यानी फिल्म तैयार हो। अगर फिल्म में ही दम नहीं होता तो किस्मत भी क्या कर लेती। लक ने बस उस चिंगारी को हवा दी जो मेहनत ने पहले से जला रखी थी। तो मेहनत और किस्मत दोनों को हमने देख लिया। अब वक्त है आखिरी फैसले का। इन दोनों के तराजू पर कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है? सही मायनों में सफलता है क्या? शायद ये वही एक जादुई पल है जब सालों की वो मेहनत जो किसी ने नहीं देखी, अचानक किस्मत के एक परफेक्ट मौके से आ मिलती है, और बस इतिहास बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमारा फैसला यह है कि इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे 70% हाथ था सालों की मेहनत और क्राफ्ट का, और बाकी 30% किस्मत, सही समय और दूसरे फैक्टर्स का। इस पर जरा सोचिएगा, किस्मत ने दरवाजा खोला लेकिन मेहनत ने घर बनाया। कितनी गहरी बात है। मौका किस्मत ने दिया, पर उस मौके को एक शानदार कामयाबी में बदलने का काम तो मेहनत ने ही किया।
और ये कहानी सिर्फ एक फिल्म या एक एक्टर तक ही नहीं है। नहीं, ये कहानी हम सबकी है, आपकी, मेरी। हम चाहे कुछ भी करते हों, इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा सबक छिपा है। और वो सबक ये है कि जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है, वही कल एक मिसाल बन सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, अपनी जॉब में हो या फिर कंटेंट बना रहे हो, बस चुपचाप अपना काम करते रहिए। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे विश्लेषण के बाद आप क्या सोचते हैं? इस कामयाबी के पीछे असली हीरो कौन था, किस्मत या मेहनत? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे शायद आज ये सुनने की जरूरत हो। और आगे भी ऐसी ही चर्चा के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती, कभी नहीं। वो तो बस एक दिन अचानक से सबको दिख जाती है।